पड़ोसी के पास गए पैसा लाने के लिए। मेरा घर में लड़का बीमार था तो लाने गए। इसके बाद फिर उन लोग बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम कहाँ से देगी। इसके बाद एक महिला की तकलीफ को जब ऐसी जुबान मिलती है तो गरीबी भयानक त्रासदी सी लगती है। पति या तो बेरोजगार या नशे के कारण गैर जिम्मेदार या फिर बेहतर कल की तलाश में घर परिवार से दूर, और ऐसे हालात में घर में चूल्हा जले, बीमार बच्चे को दवा मिले, उसकी तालीम का इंतजाम हो, ये सारी जिम्मेदारी उस महिला पर आ जाती है जो खुद अपनी जीवन यात्रा में अपने पिता से लेकर अपने पति पर एक बोझ की तरह जिंदगी गुजारती है। हिंदुस्तान के एक ऐसे हिस्से का सामाजिक सच तो ऐसा ही है जिसे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। जिस महिला को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी के हाथों में लकीरों के सिवा कुछ होता ही नहीं है। गरीबी और निर्धनता समस्या तो है, लेकिन इसके समाधान भी हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें इस दिशा में लगातार प्रयास करती रही है। इसी प्रयास की एक कड़ी है वर्ष 2007 में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना यानी जीविका की शुरुआत। जीविका प्रोजेक्ट बिहार सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए उठाई गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय, विशेषकर निर्धन तबके के पुरुष महिलाओं को उनके जीविकोपार्जन के लिए भरोसेमंद अवसर उपलब्ध कराना है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा संचालित जीविका परियोजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार के 38 जिलों के कुल 534 प्रखंडों में विभिन्न चरणों में संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए वर्तमान में कुल 75 लाख गरीब परिवारों तक अपनी पहुंच बना ली है। जीविका परियोजना प्रारंभ होने से पूर्व बिहार के निर्धन तबके की महिलाएं बैंक और अन्य वित्तीय सुविधाओं से पूरी तरह अपरिचित थी। जीविका ने महिलाओं को समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। समूह निर्माण का मतलब छोटी छोटी बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। जीविका की मदद से 10 से 20 महिलाओं के समूह ने जब निर्धारित राशि की बचत शुरू की और उस बचत से संचित राशि को जब समूह की महिलाएं आपस में कर्ज के रूप में न्यूनतम ब्याज दर पर लेने और देने लगी, लेकिन छोटे स्तर पर ही सही, उससे स्वरोजगार करने लगी। हम सब लोग पहले बहुत दिक्कत में रहिए, सूद ब्याज उठबे रहिए, 4 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा। हम सब लोग जीविका में जुट गलिए। जीविका में जुट गलिए 10 टका लै करके हफ्ता 10 टका जमा करे छिए। वही से पैसा बढ़ल गले, हगर होल गले, हमहूँ लै छिए, ओहो लै छै, देन लेन करने गलिए। तकर बाद हमरा मन में हो गए कि कुछ दुकान कर लेती है, 2 पैसा और होती है। बस जा करके हम जीविका से रुपया 25,000 उठा लेलिए आ दुकान खोल दिलिए, ओकरा चलाए रहिए। पैसा हम दराय दिलिए, 1,000 रुपया हमरा जिम्मा में रह गए। 27 तारीख को 1,000 रुपया ओकरा हम जमा कर देवे। तकर बाद हम फिर रुपया उठेबे। महिलाओं में पहला बदलाव यहीं दिख गया। महिलाओं ने बोलने की हिम्मत की, पर्दा कम हुआ, संकोच गायब हो गए, साहूकारों के चुंगल से मुक्ति मिली, कर्ज लेने में सुविधा, कर्ज चुकाने में सहूलियत, आशाएं जागने लगी। जब हम लोग को 6 माह हो गया समूह का बैठक किए हुए, तो हम लोग कहें कि सर हम लोग को कुल 2,000-3,000 रुपया हुआ है, उससे हम लोग को पूर्ति नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं इसके लिए और हमारे लिए सुविधा कीजिए। जब हम लोग जुड़े हैं तो और करेंगे इसमें आगे बढ़ के। तो भैया बोले कि दीदी आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग कहा बकरी पालन करना चाहते हैं, गाय पालन करना चाहते हैं, अगरबत्ती बनाना चाहते हैं। जीविका ने ग्राम संगठन के स्तर पर उत्पादक समूह के गठन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का था। जीविका अब तक जहां समूह की महिलाओं की इकाई के स्तर पर रोजगार दे रहा था, वहीं अब इन समूह को जीविका के द्वारा एक ठोस रकम दी जाने लगी, ताकि समूह व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित तकनीकी सहायता जुटा सके। मसलन अगरबत्ती निर्माण को इच्छुक समूह को मशीन खरीदने के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। इसमें कम से कम समय में उत्पादन बढ़ा, साथ में बढ़ी आमदनी। एक सदस्य कम से कम भी तो एक दिन में पहले हाथ से बनाते थे, 1 किलो से 1.5 किलो ज्यादा नहीं बनाते थे। अब एक सदस्य हम लोग बनाते हैं कम से कम भी तो 8 किलो 12 किलो। उत्पादक समूह बन जाने से जीविका दीदियां अब 5-6 हजार की जगह 2-2.5 लाख का कच्चा माल उठाने लगी।
कुछ उधार भी रह जाता था, जिसे जीविका दीदियां माल बेचकर उत्पादक समूह को चुका देती हैं। अब इस प्रक्रिया में उत्पादन भी बढ़ा और मुनाफा भी। लहठी बनाने वाली दीदियों को भी एक उड़ान मिल चुकी है। पहले है जो हम लोग बाजार से लाते थे सामान, तब बाजार से पैसा पुरा के ले जाते थे, तब लाते थे। यहाँ है पीजी से उधार ले जाते हैं, ले जाके सभी दीदी लेते हैं और सभी दीदी अपना अपना माल बेच करके फिर पीजी में पैसा जमा कर देते हैं, फिर पीजी से सामान ले जाते हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं एक बिल्कुल नई पहल की ओर। इनसे मिलिए। ये है अरण्यक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब कोई शक्ति या समूह व्यवसाय की तरफ कदम बढ़ाता है, तभी रास्ते में आने वाली अड़चनों से सामना होता है और उनका समाधान भी ढूंढना पड़ता है। बिचौलियों से पूरी तरह स्वतंत्र होने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, बेहतर बाजार के जरिए कारोबार को बढ़ाने के इसी समाधान का नाम है अरण्यक, जिसे जीविका के मार्गदर्शन और सहयोग से दीदियों ने गठित किया। कंपनी का कार्यक्षेत्र पूर्णिया है, जो देश में रबी मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इस कंपनी का उद्देश्य सामूहिक खेती और कृषि उत्पादकों की बिक्री के जरिए किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना है। इस कंपनी के सभी शेयर धारक महिलाएं हैं। जीविका ने टेक्नोसर्व, जो कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है, इसके साथ मिलकर अरण्यक को मजबूती दी। 2017 में 122 पीजी के साथ खरीदारी हुआ 13,000 मीट्रिक टन। अभी हमारे कंपनी में 2601 किसान दीदी जुटी हुई है। आगे की प्लान है 10,000 दीदी जुटेगी। हमारे कंपनी की खरीदारी 5 ब्लॉक से हो रही है। मक्के का उत्पादन बढ़ा। जीविका की पहल से नए खरीदार भी सामने आए। परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ी, लाभांश शेयर धारकों में वितरित हुए और जिंदगियां बदलने लगी। मजे की बात यह है कि सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं। वर्ष 2015-16 में 300 किसानों की सहभागिता से 1014 मैट्रिक टन मक्के की खरीद बिक्री NCTEX द्वारा हुई और कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 1.29 करोड़ रहा। इसी तरह खगड़िया की जीविका वुमेन एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से करीब 1000 मीट्रिक टन की खरीद बिक्री हुई और कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 1.36 करोड़ रहा। 2016 में 1000 मीट्रिक टन कर लिए, तब हमरा वो में हमरा लाभ होले 4.25 लाख लमसम। जब वो 1000 मीट्रिक टन सब कुछ काट के दीदी के बोनस उनस दे 4.25 लाख रुपया हमरा सही इनकम होले। तब फिर हमें 2017 में वह काम कर लिए, तो अभी 2017 में 16,500 मीट्रिक टन करने छिए। बच्चों में कुपोषण बिहार राज्य की एक प्रमुख जन स्वास्थ्य की समस्या रही है। जीविका और ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन गेन की मदद से रोशन जीविका महिला ग्राम संगठन ने वीटा मिक्स के नाम से करीब 1 करोड़ की लागत वाला सुदृढ़ मिश्रित आहार संयंत्र लगाया है। इस आहार में कुपोषण से निपटने के लिए खनिज एवं विटामिन की पर्याप्त मात्रा है। जीविका ने महिलाओं के मौन को आवाज दी है। मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में भी दीदियों ने उल्लेखनीय मुकाम हासिल किया है। नेपाल में गए थे हम, यहाँ से भेजा गया था जीविका से, तो वहाँ पर जाकर के हम लोग ने ट्रेनिंग भी दिए हैं। दीदी लोग बांग्लादेश भी गई है जो वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए। मधुमक्खी पालन व्यवसाय में भी प्रोड्यूसर ग्रुप के निर्माण से जीविका दीदियां अब कच्चा माल की जगह मेहनत करके शहद निर्माण कर जीविका की मदद से उसे बाजार में बेचकर जीवन को संवार रही हैं। बिजनेस बढ़ाई हर दीदी के कहे छी कि जे एमे जुट जाऊ। पहले 51 दीदी रही, अब ये एगो पीजी से 4 गो पीजी बन गए। हर दीदी के आर्थिक स्थिति मधुमक्खी से सुधार हो गए। जीविका ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर काफी मजबूती से खड़ा कर दिया है। अब जीविका की दीदियां मिठाई की दुकान और कैंटीन चलाकर मुनाफा कमा रही हैं। बैंक का मुंह नहीं देखने वाली महिलाएं आज बैंकों में जाकर RTGS कर रही हैं। घर की चारदीवारी में रहने वाली महिलाएं बांग्लादेश और नेपाल में महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़कर जहां उनका भविष्य गढ़ रही हैं, वहीं राष्ट्रीय संसाधनों को समृद्ध भी बना रही हैं। वास्तव में स्वरोजगार बेरोजगारी दूर करने का बेहतरीन विकल्प है। स्वयं के लिए काम करना एक चुनौती भी है और प्रसन्नता भी।